जी, अब हम टॉपिक पे आते हैं। होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग की मैंने आपको प्री रेक्विजिट बता दी। एंगर मैनेजमेंट है, डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं और सेल्फ रिफ्लेक्शन है। मतलब ये वालदेन इन चीज़ों को जो वालदेन करते हैं या करने के लिए तैयार हैं उनको मेरे नज़दीक होम स्कूलिंग करनी चाहिए। जो इन चीज़ों हम्म। पे काम करने के लिए राजी नहीं है उनको होम स्कूलिंग नहीं करनी चाहिए। मतलब ये एक हम्म। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या मेरा स्टैंड है। अच्छा जी, अब ओके। हम आते हैं दूसरे स्टेज पे जो कि प्रैक्टिकल किस्म के हैं। मेरी जो प्रैक्टिस है या जो मेरा मानना है, ये मुख्तलिफ तजर्बात किए हैं अभी तक। मतलब मैं अपने बच्चों की उम्र में बता दूं तो बड़ा बेटा है 16 ईयर का, और दूसरी बच्ची 8 साल की है, तीसरा बच्चा जो है वो 6 साल का है। ये तीनों जी। बच्चे स्कूल नहीं गए। पहले बच्चे ने, क्योंकि सावधान है कि अब मुझे ए लेवल जो लेवल्स का ज़्यादा पता भी नहीं था और ऑनलाइन दुनिया से भी ज़्यादा वास्ता नहीं था, तो पहले बच्चे ने मैट्रिक किया है। ये तकरीबन कोई 1 साल पहले मैट्रिक किया उसने, और ये घर बैठ के ही किया, स्कूल नहीं गया बच्चा। ठीक। अच्छा, दूसरी बच्ची जो है मेरी वो कहने के लिए कह लीजिए कि सेकंड ग्रेड में है, दूसरे साल में, मतलब सेकंड क्लास कह लीजिए, ग्रेड कह लीजिए। तीसरा जो बच्चा है जी। वो फर्स्ट ग्रेड में है। ठीक है। अच्छा, हम्म। अब ये जो लेवल है ना, पहले बच्चे को छोड़ देते हैं, उस पर हम आखिर में बात कर देते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं 1 साल, सॉरी, 3 साल से लेकर के 10 साल के बच्चे। ठीक। 3 साल से लेके 10 साल के बच्चे मेरे नज़दीक, या जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो तजर्बात के बाद जो चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं वो ये हैं कि 3 साल से लेके 10 साल तक के बच्चों को आपको अगर स्कूल भी भेजना हो ना, जिन वालदेन को ज़रूरी हो स्कूल भेजना, तो 10 साल तक तो ना भेजें। मतलब कम से कम दस ठीक। साल की उम्र तक तो ना भेजें, ये मेरा मानना है। हम्म। उसके पीछे लॉजिक ये है हम्म। कि 5 साल तक आप 4 से 5 साल तक आप बच्चों को कॉन्शियसली किताब का आदी ना करें। अच्छा, ये इसके ऊपर आप सवालात भी उठा सकती हैं बाद में। मैं अभी सिर्फ प्रेजेंट जी। करूंगा चीजें, और आप अपने पॉइंट नोट करती जाएं, ठीक है। जी। जी। और साफ जी। ज़ाहिर है इन तमाम चीजों के पीछे मेरे अपने तजर्बात हैं, और कुछ एरर्स भी जी। हैं, कुछ फिक्सेस भी हैं। अच्छा जी, 5 साल तक शऊरी तौर पे बच्चे को किताब के करीब आप ले जाने की कोशिश मत करें। हाँ, आप किताब के आदी हैं, घर में लाइब्रेरी रखी है, तो सुभान अल्लाह, बच्चे जाएं, रखें, उनके लेवल की किताबें रख दें, सुभान अल्लाह, वो आपसे पूछें, असिस्ट करने की कोशिश करें, सुभान अल्लाह, जबरदस्त है। अदरवाइज उसको किताब में डालने की जरूरत नहीं है। 5 से जो 10 साल की उम्र है, बल्कि 11 साल कर लीजिए इसको, अगर आप नोट कर रही हैं तो 11 साल कर लीजिए। अब ये लिंग्विस्टिक्स जो हैं, जो माहिरीन लिसानियात हैं, वो कहते हैं कि 6 साल से लेके 11 साल की उम्र तक बच्चों के अंदर जुबान सीखने की अहलियत जो है ना, वो इतनी ज्यादा होती है कि वो 5 जुबानें भी सीख सकते हैं, अगर उनको इन्वायरमेंट दिया जाए और सिखाने वाले के अंदर अहलियत हो। इतनी ज्यादा अर्ज होती है उनके अंदर जुबान सीखने की, तो वो 5 जुबानें भी सीख सकते हैं। मेरा मानना यह है कि 10 साल की उम्र तक 3 स्किल्स, मतलब मेरे मानने से मुराद यह है कि बाज माहिरीन भी कहते हैं इसको, आपको 10 साल की उम्र तक 3 ही स्किल्स पे काम करना होता है। नंबर 1, लैंग्वेजेस, जिसमें मैंने 3 जुबानें लिखी हुई हैं यहाँ, इंग्लिश है, अरेबिक है और उर्दू है। और दूसरा है अप्लाइड मैथ। अप्लाइड मैथ का मतलब यकीनन आप समझ रही हैं कि उसको जी। किताब किताब से नहीं पढ़ाना, बल्कि फॉर एग्जांपल आपने प्लेट रखी हुई है, बिल्कुल। प्लेट की शेप बता हम्म। सकती हैं, प्लेट के अंदर बिस्किट रखे हैं वो काउंट करा सकती हैं, एक खाने के बाद फिर पूछ सकती हैं। अपने कमरे कमरे में की बैठी लंबाई हैं, चौड़ाई। हाँ जी, कमरे में हम्म। बैठी हुई हैं तो कमरे की लंबाई पूछ सकती हैं, ऊंचाई पूछ सकती हैं, खिड़की की शेप पूछ सकती हैं। अच्छा, टेम्परेचर चेक करना पूछ सकती हैं, मतलब वगैरह वगैरह। मतलब ये अप्लाइड हाँ, मैथ जितने है। अप्लाइड है हाँ बिल्कुल। जी, अच्छा, ये आप किस एज के बच्चे के लिए बता रहे हैं? ये मैं 6 साल से 11 साल के बच्चे के लिए, 10 साल कह रहे हैं, 10 साल के बच्चे के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। आठ ठीक है। साल से जब 8 साल तक बच्चा पहुंचता है तो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरी बेटी अभी 8 साल की हुई है, तो मैं उसको बाकायदा मैथ शुरू करवा रहा हूँ, और वो मैं ऑनलाइन करवा रहा हूँ। मतलब एक इदारे से, जिस इदारे का नाम भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, सोर्स कोड। अच्छा जी। ये इदारे का नाम है सोर्स कोड, और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम, उनसे भी आप वाकिफ होंगी, नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, वो साहिल अदीम जो हैं, ये इसके अच्छा फाउंडर जी। हैं।
सोर्स जी कोड। जी जी और साहिर जी। अदीम आपको यकीनन मालूम है, वो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट आदमी हैं। मतलब उनकी नजरियात से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी प्रेजेंटेशन से जी जी इख्तलाफ हो जी सकता है, जो कि मुझे बिल्कुल, है मैं उनके बहुत ज्यादा। दोस्त हूँ। आईएमएस में हूँ मैं एक्चुअली ना, सैलुद्दीन साहब का ये वो हाँ जी। सही। तो सोर्स कोड उनका इदारा है, ये इनका पहला ही एक्चुअली इन्होंने एकेडमी ओपन की है, तो इनका पहला बैच जून के अंदर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा। तो ये अरबी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं बच्चों से। अरबी लैंग्वेज 6 साल से शुरू करवा रहे हैं, और इसके 3 लेवल्स हैं। और ये मैथ्स जो है ये 8 साल से शुरू करवा रहे हैं, और 4 साल का इनका कोर्स है, जो कि O लेवल्स तक कवर करवाएंगे ये। हम्म तो पहली मतलब यहां तक बात अगर वाजी हो तो मैं इसको समअप कर देता हूं कि अभी तक मैंने क्या आपके सामने रखा है, कि आपने दस हम्म साल की उम्र तक एक्चुअली बच्चों को 3 ही स्किल सिखानी होती हैं, लैंग्वेजेस हैं। अब आपकी प्रायोरिटी होगी हो कि किन लैंग्वेजेस पे काम करें। मैं अपने बच्चों की इन तीनों लैंग्वेजेस पे काम कर रहा हूँ, अरबिक के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर और उर्दू के ऊपर। जी। इंग्लिश के ऊपर मैं खुद काम कर रहा हूँ, मतलब मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो साफ ज़ाहिर है बच्चों को मैं पढ़ाता भी रहा हूँ। 9 साल का तजर्बा भी है, 3 साल का ऑनलाइन तजर्बा है, तो मैं ऑनलाइन और ज़्यादा इसमें फोकस जो है वो स्पोकन है, प्रोनाउंसिएशन है, एक्सेंट है। और उसके बाद अब शुरू कराया है मैंने कुछ इनको स्पेलिंग भी कराया है, जो कि हमारा 15 जून से कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें स्पेलिंग कोर्स हम ऑफर भी कर रहे हैं। मतलब 1 क्लास से लेके 5th क्लास तक। मतलब बच्चों को मैं देख रहा था कि उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो अंग्रेजों को सुन भी रहे होते हैं, मतलब मेरे बच्चे कोडिंग भी करते हैं। इसमें एक चीज और भी ऐड कर लें अगर, इन सब्जेक्ट्स में, तो वो कोडिंग है। तो ये मेरे बच्चे कोडिंग भी करते हैं ऑनलाइन। तो वो एक्चुअली अंग्रेजों को सुन करके खुद ही कर रहे होते हैं कोडिंग बाकायदा। वैसे एक टीचर हायर भी की थी मैंने पिछले 4 महीने। तो बड़ी बेटी ने जो ना उन्होंने कोडिंग की है 4 महीने स्क्रैच के ऊपर। मतलब कैसे कोडिंग की जाती है, कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, कैसे एप्लीकेशंस और एप्स बनाई जाती हैं, तो इस पे भी उसने काम किया है। हम्म तो हम्म ये 4 चीजें मैंने यहाँ लिख दी। तो आपने 10 साल की उम्र तक एक्चुअली 3 ही चीजों पे काम करना होता है। एक है लैंग्वेजेस, वो आपकी प्रायोरिटी है, आप किन लैंग्वेजेस पे कैसे काम करती हैं। दूसरी अप्लाइड मैथ है, और तीसरा है सोशल इंटरेक्शन। अब देखें, सोशल इंटरेक्शन को मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया इसके, मतलब इसके लिए कोई सिलेबस नहीं है, इसके लिए हम्म कोई बुक नहीं है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ घर का इन्वायरमेंट है, अम्मा अब्बा का इन्वायरमेंट है, कि वो कैसे हम्म इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपके घर के अंदर जो बड़े हैं, रिश्तेदार हैं, बिलव्ड हैं, उनके साथ आप कैसे इंटरेक्ट, कैसे बिहेव कर रहे हैं, तरजीहात क्या हैं अच्छा बिहेव करने की, बच्चे सब ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। मेहमान आ रहे हैं तो आप उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं तो आप कैसे कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो आप क्या चीजें कर रहे हैं। मतलब ट्रैवलिंग एक पूरा तालीमी काम है, इसके ऊपर सलमान साहब बड़ा बोलते हैं। मैंने एक जी साल जी 2 साल के अंदर अपने बच्चों को ट्रैवलिंग करवाई है, मतलब अंदरूनी पाकिस्तान, मतलब इस्लामाबाद, मरी, लाहौर, मुख्तलिफ इलाकों में मैंने इनको रखा है। मतलब हर साल मैं मरी में चला जाता हूँ 3 महीनों के लिए। मतलब मैं जितना अफोर्ड कर सकता था और ट्रैवलिंग करा सकता था मैं, क्योंकि मैं बड़ा बचपन में नहीं कर सका और इस चीज़ की कमी महसूस होती थी। और आपको हम्म वो अरबी मकूला भी पता है, सफ़र वसीलतु जफ़र। सफ़र जो है वो हम्म कामयाबी की कुंजी है। और जो हमारे असलाफ हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो इल्म के माहिरीन हैं, उनको जब परेशानी होती थी या कोई मसला होता था ना, तो वो कहते हैं वो सफ़र करते थे, तो वो मसले सॉल्व होना शुरू हो जाते थे। तो सफ़र भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। वीकली छोटे मोटे सफ़र करें आई आप। टोटली एग्री एग्री। हाँ जी। बिल्कुल, मेरा तो बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे भी। सही। हफ्तावार हम बच्चों को करीबी किसी जू में ले जाके सकते हैं, पार्क में लेके जा सकते हैं, किसी अच्छी किसी नेचुरल इन्वायरमेंट में जा सकते हैं। तो हम्म इसलिए ये सोशल जो इंट्रैक्शन है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन इसका कोई सिलेबस नहीं है। इसमें वालदेन कितने कॉन्शियस हैं, कितनी कॉन्शियसनेस है उसके अंदर, ये सब कुछ वो बच्चा सीख लेगा। इसका कोई सिलेबस नहीं है दुनिया की किसी किताब में, मेरे नजदीक। तो हम्म यहां तक जो है ना, अच्छा अब मैं ये बता देता हूं कि मैंने इन चीजों को कैसे किया है। मैंने कुछ बता भी दिया है, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा, कोई क्वेश्चन होगा, कुछ ऐड करना चाहेंगी, ठीक, वरना फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे कि बड़े बच्चे, मतलब मैट्रिक, O लेवल्स, फिर O लेवल्स के बाद जो हमारी क्या तरतीब हो सकती है। मतलब अगर हम स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी रेगुलर ना भेजें, तो वालदेन को जब हम कहते हैं ना होम स्कूलिंग या अनस्कूलिंग, तो वो सबसे पहले ये कहते हैं तो फिर डिग्री कैसे मिलेगी, फिर सर्टिफिकेशन कहाँ से आएगी, फिर हमारे बच्चे जॉब्स हम्म कैसे करेंगे। तो इसका भी बड़ा तसल्ली बख्श जवाब है हमारे पास, तसल्ली बख्श इसके इसके सारे इम्कानात मौजूद हैं, बहुत ही तसल्ली बख्श। तो उसको भी हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे।
तो बाकी मैं लैंग्वेज पे मैं साथ मुझे खुद शौक था। लैंग्वेज मैंने किसी से पढ़ी नहीं है, मैं इस्लामियात मैंने की थी, बट व्हेन आई वाज मेमोराइजिंग होली कुरान आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. The reason was that I used to think that the religious people are not respectful, are respectable in the society. So I हम्म want to become a respectable religious person. So when I remember when I listened first time to Dr. Zakir Naik, and there were huge crowd. So I thought हम्म. there are some question you are sending, I think. Okay, मैं I'll see. फारूक को कह रही थी Okay, वो okay. भी क्वेश्चन मैंने कहा जो I'll see. होंगे वो I'll कर see लो. later. I'll see later. Okay. So when I listened first time, Dr. Nagin, so I thought, okay, if I start speaking English language, so I can become a respectable religious person. So that was the first हम्म motive to become a speaker. That was the first motive. So I started speaking English all the time with my Kari Sahib, and he used to beat me, why you are speaking Angrezi Zuban. सो दैट वाज द जर्नी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. तो मैंने इंटरनेट से सीखा, अंग्रेजों के साथ बोल के सीखा, फिर मुझे पढ़ाने का मौका मिल गया. मैंने मैथ इंग्लिश छोटे बच्चों को, यूके के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया. यू जब हुआ मुझे वो मौका मिला, जब स्कूल एकेडमी बंद हो गया कोविड में, तो जुबान कुछ समझ हम्म आने लगी, तो मैंने यूके के पूरे एक स्कूल के कुछ बच्चों को मैंने मैथ्स भी पढ़ाई, साइंस भी पढ़ाई, कुरान भी पढ़ाया, उर्दू लैंग्वेज भी पढ़ाई, उर्दू स्पोकन भी पढ़ाई. और फिर एक साल के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैंने मजहब पढ़ाना है. फिर मैंने कुरान पढ़ाना शुरू किया. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दर्जनों लोगों को इस 2.5 साल के अंदर पूरा कुरान इंग्लिश में तर्जमा, उर्दू में तर्जमा पढ़ाया है. अच्छा तो माशाल्लाह. उसका मौका मिला. फिर जब मैंने डॉक्टर ये मुइज़ अमजद साहब को पढ़ना शुरू किया, तो फिर जिन लोगों को मैंने पूरा कुरान तर्जमे के साथ पढ़ाया है, अब मैं उन्हीं लोगों को हम कर रहे हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन थ्रू कुरान. अब हम एक एक हम्म. पैराग्राफ करते हैं और उसके ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं. मतलब आधे घंटे की जो हमारी क्लास होती है, उस पर हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं कि इस पैराग्राफ से मेरे अंदर सीखने का क्या है और ये कैसे होगा, मुमकिन क्या है. तो उसको बड़ा इंजॉय कर रहे हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं. कुछ कुछ कनाडा से हैं, कुछ यूएसए से हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से हैं. तो ये लैंग्वेज के बारे में मैं आपको बता रहा था कि मैंने बस खुद ही सीखी कुछ ऐसे ही, और वैसे बच्चों को सिखाने की मैंने कोशिश की. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा अच्छी नहीं तो मुतमईन कुन है मेरे बच्चों की जो जुबान है. मतलब वो अगर अंग्रेज को सुन रहे हैं, कार्टून सुन रहे हैं, तो वो बिल्कुल समझ रहे होते हैं. मतलब उनकी कोई वीडियो देख रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन देख रहे होते हैं, तो वो समझ रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं. मैं उनके साथ इफ आई स्पीक इंग्लिश विद देम, तो वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं. तो स्पेलिंग का राइट. जर्नी इसलिए शुरू कराया मैंने कि उनको लिखने में मसला हो रहा था. वो सेंटेंस बोल लेते हैं, मतलब मैं उनसे क्वेश्चन करूं तो वो सेंटेंस एक अच्छा सेंटेंस बना के मुझे बताते दे देंगे, लेकिन जब उनको लिखने के आएगा तो स्पेलिंग में मसला आ जाता है. तो मैं उनके राइट. स्पेलिंग के ऊपर काम कर, अब मैं अगले 3 महीने उनके स्पेलिंग के ऊपर काम करूंगा. तो मेरी आदत रही है, मैं जो कुछ अपने बच्चों को पढ़ाता रहा हूं, वो मैं मार्केट में लॉन्च कर देता हूं पढ़ाने के लिए, कि उसको मैं फिर लोगों को भी पढ़ाना शुरू कर देता हूं साथ साथ. बाद औकात ऐसा होता है कि मैं बच्चों को पढ़ा लेता हूं और बाद में पढ़ाता हूं, और बाद औकात ऐसा होता है कि साथ साथ पढ़ाना शुरू कर देता हूं. तो ऐसा मैं हम्म में ज्यादा अच्छा होता है कि लोगों से सीखने का मौका मिलता है, उनसे क्वेश्चन से, और एक ग्रुप भी बन जाता है. तो ये लैंग्वेज का सफर हम्म था. मैथ में मैं कभी अच्छा नहीं रहा, मेरी फैमिली कोई अच्छी नहीं रही. तो बुनियादी मैथ जो था, अप्लाइड मैथ, वो तो बच्चों को आता है. मैंने टूल्स ले दिए ना उनको, जो जो इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं टूल्स, जो ये प्लम्बर वाले लोग करते हैं, ये मैंने बच्चों को टूल्स सारे मंगवा दिए. और ये डेली लगे हुए होते हैं ना, ये हैमर के साथ वो नील लगाने के लिए, और ये इन तमाम चीजों को वो लगे होते हैं छोटे बच्चे. तो ये टूल्स वगैरह भी हम्म लेके दे दिए मैंने उनको. तो मैथ इतना उनको मैंने सिखाया. और सोशल जो है वो तो साफ ज़ाहिर है, उसको मैं साफ ज़ाहिर है एज अ पेरेंट जितना डेवलप हो रहा हूँ, तो वो देख रहे हैं कि हमारे वालिदैन कैसे हैं, तो वो साफ ज़ाहिर है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं. बाकी वो फुटबॉल क्लब में जाते हैं शाम को, तीनों बहन भाई फुटबॉल खेलते हैं. सफ़र मैं कराता रहा हूँ, अभी मैं नहीं करा रहा सफ़र. बाकी मैं ले जाता हूँ, रिश्तेदार आते रहते हैं हमारे घरों में. तो ये सोशल इंटरेक्शन भी हो रहा है बच्चों का. मतलब मैं ज़्यादा परेशान नहीं हुई इस हवाले से भी कि ठीक है, ओके. तो मजमूई तौर पे मैं, अगर आप कहें कि इस वक्त जब मैं होम स्कूलिंग के ऊपर किस स्टेज पे हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं मुतमईन हूँ. मुझे कोई इतनी फिक्र नहीं है. और सबसे अहम बात यह है कि मेरी अहलिया जो हर वक्त फिक्रमंद रहती थी, हालांकि मैं उसके साथ कम्युनिकेट करता था हर आइडिया, फिर भी वो फिक्रमंद रहती थी कि बच्चे रेगुलर पढ़ें.
लेकिन अब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कन्विंस्ड हो चुकी है आफ्टर गेटिंग क्लैरिटी अबाउट ऑल दिस थिंग। तो वो, हम्म। अब मैं मजाक में भी कहूँ ना कि यार बच्चों को स्कूल भेजें, तो वो कहती है अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा ठीक है, हम्म। बात समझ आ गई है तुम्हें। तो ये छोटे बच्चों का जर्नी है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी शेयरिंग है। यहां तक कुछ आप ऐड करना चाहें, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप जरूर करें। अब हम दूसरे और आखिरी मरहले में जाएंगे, जो कि है डिग्रीज का, सर्टिफिकेशंस का, यूनिवर्सिटीज का। उस लेवल पे हम थोड़ी सी बात करेंगे और फिर हम इसको सम अप करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। हम्म। जी। अ, फारूक आप अ, पहले करेंगे? जी जी मैं अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपने जब हिफ्स कर रहे थे तो तभी आपने इंग्लिश जो है ना वो बोलनी शुरू कर दी थी। जी तो मतलब आप ये सारी चीजें जो भी है आप अपना जो बता रहे हैं, ये इंटरनल मोटिवेशन के बगैर तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो बिल्कुल अगर भी नहीं। बच्चों को हम ये बच्चों के अंदर ये इंटरनल मोटिवेशन कैसे पैदा होगी, फॉर एग्जांपल? ये तो ये सिस्टर अभी सोफिया, जैसे वैसे आप मैं आपको इंटरप्ट करने की मादत चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली बहुत अच्छा सिस्टर सोबिया दे सकती हैं, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़े हुए हैं। लेकिन मैं भी जरूर दूंगा आपको, क्योंकि ये हम्म, जो इंटरनल मोटिवेशन है ना फारूक भाई, मैं आपका क्वेश्चन पूरा जी सुनूंगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इंटरनल मोटिवेशन बच्चों के अंदर पैदा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जबान सीखने की जो अर्ज और मोटिवेशन है वो नेचुरल है बच्चों के अंदर। वी जस्ट नीड टू फैसिलिटेट देम एंड क्रिएट इन्वायरमेंट। बिल्कुल सही। तो वो मैंने हाँ, वो इन्वायरमेंट क्रिएट एनवायरनमेंट किया। बिल्कुल ठीक। तो वो इन्वायरमेंट तो साफ है कि मैं खुद, आई वॉज क्रेजी टू स्पीक इंग्लिश, तो मैंने तो अहलिया को कह दिया था कि तुम मेरे साथ कोई जुबान बोल ही नहीं सकती। मतलब वो, हम शुरू शुरू के 1-2 साल तो हमने इंग्लिश बोल दी, मतलब एक लफ्ज भी मैं ना उर्दू का ना मादरी जुबान का बोलना देता था। तो उससे इतनी प्रैक्टिस और मोटिवेशन वैसे फैल गई कि वो फिर मेरी सिस्टर्स भी सारी इंगेज हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ा अच्छा असर हुआ। जिसमें साफ ज़ाहिर है कि फिर मुझे बाद में बहुत ज़्यादा अब ऑनलाइन जर्नी में अर्निंग के और लर्निंग के हवाले से उसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है, न सिर्फ मुझे, मेरी अहलिया को, मेरी सिस्टर्स को भी। तो ये अर्ज पैदा करने की ज़रूरत नहीं है फारूक भाई, ये उनके अंदर नेचुरल है। हमें सिर्फ फैसिलिटेट करना है और इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। जी आप अपना सवाल मुकम्मल करें। जी बिल्कुल, आपने वो सेकंड पार्ट में बता दिया कि बेसिकली अर्ज वो बिल्ट इन नहीं होती है। तो मैं जी यही पूछना चाह रहा था कि वो कैसे जो है ना कि हम वो एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए। तो हम्म। और आई हैव दूसरा टू ये नो कि दैट वन। बट मैं बस इसमें सिर्फ इतना फारूक कहना चाहूंगी कि अर्ज जो अभी आपको शायद महसूस हो रहा होगा कि ये कैसे ना, मतलब ये हम काफी दफा मैं बच्चों के लिए कंपेन की सूरत में लॉन्च कर देती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चल पाती, बिकॉज नॉट एवरीवन इज यू नो इज रेडी टू गेट द पार्ट ऑफ दैट कंपेन। तो जिसकी वजह से बच्चों को ये लेवरेज मिल जाती है कि जी सारे तो नहीं बोल रहे ना, इंग्लिश बोल रहे तो बस ठीक है, हम वो भी कर देंगे, छोड़ भी दें तो हम्म कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म लेकिन इसमें एक और बड़ी रुकावट है फॉर मी, जो मुझे लगता है वो स्कूल ने डाली है। एक्चुअली हम्म स्कूल ने वो चीजें क्रिएट की हैं जिसकी वजह से अब बच्चे को लैंग्वेज भी नहीं चाहिए, अब बच्चा रीडिंग भी नहीं करना चाहता, हम्म अब वो बोलना भी नहीं चाहता, वो एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहता। अगर हम्म उसे मैं कहूंगी पहले अगर वो स्कूल ना जा रहा होता, तो जैसे मेरी बेटी है वो किसी भी इवेंट के बारे में, जो छोटी बेटी है शुरू से ही वो मेरे साथ कॉन्वर्सेशंस में एंगेज है, तो मैं किसी भी बात के ऊपर उससे इनवाइट करूं कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, तो वो बोलती जाएगी। इन्फ्रेंस बहुत अच्छा काम करती है, को रिलेशंस बड़े डेवलप करती है, इतनी हम्म क्रिएटिव है। लेकिन मेरा अगर जो बड़े दोनों बच्चों को देखूं, तो बेटी बड़ी तो चले नॉवेल्स शॉवेल्स पढ़ती है उर्दू अंग्रेजी के, लेकिन ये है कि जो दरमियाना बेटा है उसको अगर मैं कह दूं कि अच्छा इस तुम्हारा क्या ख्याल है पिकनिक पे जाने के लिए क्या करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इस काम में क्या गलती हुई है, तो वो चुप कर जाएगा। हम्म बिकॉज उसको पता है, उसको पता कहीं से चल जाता है कि ये कोई ना स्कूल की कोई एक्टिविटी होने लगी है जिसमें मुझे ना क्रिएटिव राइटिंग लिखने को देती है। तो हम्म वो अवॉइड करता है, वो इस मुश्किल में इस अजाब में पढ़ना ही नहीं चाहता कि मैं ना तुम लोगों की किताब को हाथ लगाऊंगा और मैं ना कुछ बोलूंगा। तो ये है अर्ज खत्म करने की, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की किलर जो सी है वो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं। तो हाँ ये और यहाँ एक मैं, है। हाँ मैं थोड़ा यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि अच्छा फारूक भाई और सिस्टर, यहाँ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है लैंग्वेज के हवाले से। पहली बात, मैं पहले पार्ट का पहले आपको ऐड कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ कि इन्वायरमेंट क्रिएट कैसे किया जाए। पहला पहला तो उसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि क्या वालदेन इनरली मोटिवेटेड हैं, कि वो जुबान खुद भी उसमें इंटरेस्टेड हैं। उसके दो आंसर हो सकते हैं, यस या नो। यस,
कि वो खुद भी कुछ सीखने के लिए वो हैं, या उनकी सिर्फ मोटिवेशन इसलिए है कि हम बच्चों के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करें। तो ये जो दूसरी मोटिवेशन है ये बहुत थोड़ा अरसा चल पाएगी, ये फिर खत्म हो जाएगी। मतलब बच्चों के लिए, बच्चों को गोल बना करके जो काम किया जाएगा वो ज्यादा अरसा नहीं चलेगा, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, सही जो बात है, आप बिल्कुल अपने सही। आप को टारगेट बना के, मुझे अपनी जबान सीखनी थी, मैंने टाट के स्कूल पे भी नहीं पढ़ा, मतलब मुझे स्कूल में पढ़ा ही नहीं, मतलब मैंने स्कूल गया ना, कॉलेज गया ना, यूनिवर्सिटी गया, मुझे तो जुबान सीखनी थी, खुद सीखनी थी। आज तक मैं सीख रहा हूँ चीज़ों को, मतलब मुझे और बहुत चीज़ें सीखनी है जुबान के हवाले से। मैंने बच्चों के लेवल या ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी 8th लेवल की जुबान मैंने सीखी हुई है, तो मुझे तो और सीखनी है। तो मैं जो चीज़ें सीख रहा होता था या अभी भी सीख रहा हूँ, वो मेरी इंटरनल मोटिवेशन है, मुझे दिलचस्पी है उन चीज़ों के अंदर। या मैं बीवी को मोटिवेट करके उसको कहता हूँ, यार तुम्हारी ज़रूरत है, तुम इल्म कैसे हासिल करोगी या हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे इल्म के हवाले से या इवन के माश के हवाले से। तो क्योंकि हमारी कोई स्टडी तो है ही नहीं, हम सारे घर बैठ के प्राइवेटली हमने मास्टर्स किए, तो ये हमारी अपनी मोटिवेशन होती लेकिन थी। अगर आपकी बेगम ना माने, फॉर एग्जाम्पल, वो कहे कि नहीं मुझे इसी किसी और ही काम में इंटरेस्ट है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे? मतलब एक ये तो अब पता नहीं आपकी बेगम अच्छी थी जो आपकी बात मान गई, या वो औरतों में वैसे भी सबमिसिवनेस थोड़ी होती है, वो तो चल पड़ती हैं। लेकिन एक औरत कैसे अपने आदमी को वो कर सकती है, इस बात में माइल कर सकती है कि इस चीज को मोटिवेशन बनाओ, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लर्निंग के बगैर कुछ नहीं है जिंदगी में। नो, मैन आर सो हार्ड एंड और मैं अब क्या कहूँ, तो वो नहीं अपने अंदर ये चीज मानने वाली सरिश्त को मैं पाते। अब आपके ये अंदर तो आपकी जर्नी तो ऑलमोस्ट मेरे वाले हिसाब चल रहे हैं सारे। हम्म मैंने भी इंग्लिश को बाहर के कुछ इदारों से सीखा, अपने बोला, हर अभी भी इंग्लिश के लेक्चर्स चीजें सुनती पढ़ती हूँ, किताबें सारी अंग्रेजी की हैं। खुद तो मेरा बहुत रुझान है, लेकिन बाकी सारे लोगों को कैसे आप माइल कायल कर सकते हैं? जितनी उनके अपने अंदर आती है बस उस हद तक तो वो चलेंगे। तो आपका सिस्टर, आपका हर क्वेश्चन ना एक पूरा टॉपिक है। मैं बहुत ही शॉर्ट कमेंट करके ना आगे चलता हूँ, क्योंकि हमने नेक्स्ट फेज को मुकम्मल करना है। ठीक है। हम्म। मतलब जब रुकावटें आती हैं तो सवाल पैदा होता है कि उन रुकावटों को कैसे सॉल्व किया जाए, या बेगम या हस्बैंड नहीं मान रहे, तो सब पहले सवाल पैदा होता है कि क्या मैं मान रहा हूं, मैं जिस काम को करना चाह रहा हूं उसको मैंने माना हुआ है, मेरे अंदर वो क्लैरिटी है कि मैं करना चाह रहा हूं। तो अगर क्लैरिटी है तो आप करते रहें, और साथ जो आपके पार्टनर हैं उनको बहुत ही शाइस्तगी के साथ, बहुत ही शाइस्तगी के साथ कायल करते रहें और उसकी अहमियत जताते रहें, और साथ साथ करते रहें। इंशाअल्लाह ताला दो काम होंगे, या तो आपकी मोटिवेशन और आपके काम करने से रिजल्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, या फिर वो आपके साथ हो जाएंगे। ये मुख्तसर तरीन कमेंट है, लेकिन इसके ऊपर हम पूरी गुफ्तगू कर सकते हैं, ये मैंने पेज के ऊपर लिख भी लिया है, तो इस पे भी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है सिस्टर। हाँ ठीक है, कुछ मेरे मतलब इसमें गुफ्तगू करेंगे, डिफरेंसेस तो ठीक है, है आने से लेकिन। मतलब ये नहीं है कि आप कन्विंस हो चुकी हैं, इसका मतलब ये है कि हम इसके ऊपर हम्म। गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों की तरफ से कोई हो तो वो जरूर पूछें, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें तो नहीं जफर भाई, यहाँ तक तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ तो मेरा ख्याल है कि हमारे घर में हो रहा है। हम्म, बट एक्चुअली तो मेरा तो भी क्वेश्चन अभी एड्रेस शुरू होंगे इसको, है ना? कभी आपने फिर सोचा मेरा जी ख्याल हम नेक्स्ट सेशन कभी जा इंशाल्लाह कहाँ रख रहा है, लेते इसको हैं इतनी जल्दी क्या है, जा कहाँ रहा है? इस हाँ, पे, जरूर जरूर जरूर। मतलब है ना? कहाँ है आपके, सामान? अच्छा ऐसा है, अच्छा इस उसको पे ऐसा थोड़ा करेंगे, ऐसा और करेंगे इसको नेक्स्ट जल्दी सेशन क्यों के लिए इतनी इतनी कि जल्दी क्यों आपके आए जो भी हम्म। क्वेश्चंस आए हैं, माँ? या वो आप मुझे लिख के भी भेज सकती हैं और ऑडियो में भी भेज सकती हैं। उसका फायदा ये होगा ऑडियो से कि मैं उस सवाल की इंटेंसिटी और उसकी कैफियत को समझने में ज्यादा फायदामंद होगा मुझे, तो वो भेज सकती हैं आप। ठीक है। तो उस पर हम हाँ करेंगे हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल। ताला। तो अगला जो हमारा हाँ जी। स्टेज है उसमें यह है कि हम बच्चों के सर्टिफिकेशंस और डिग्रीज घर बैठ करके कैसे करा सकते हैं उनको, वो मतलब किसी बिल्कुल इदारे में ना बिल्कुल। जाएं, उस पे हम जाएंगे। हाँ। लेकिन फारूक भाई बोल रहे थे जी। जी जी। अब मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, जैसे आपने तो सारी आपकी अपनी एजुकेशन सारी जो है ना आपका यानी पर्सनल एक्सपीरियंस ही ऐसे ही है कि आपने खुद से पढ़ा है। तो जी आपकी वो मोटिवेशन का लेवल जो है वो आज से जो अगर बंदा शुरू करता है तो उसको 10 साल लगेंगे, या जी यानी कि टाइम लगेगा ना उस लेवल जी तक पहुंचने के लिए। जी और दूसरा ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताता हूँ, तो मैं तो एक किस्म का जैसे जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब के अपने 8-10 घंटे का काम है, फिर उसका भी जो है ना सारा दिन में वही चल रहा होता है। तो वो यानी शाम को घर आना है, तो वो सारा टाइम जो है ना
मतलब उस जो लिमिटेड टाइम होता है, तो हम्म। उसके अंदर उस लेवल की मोटिवेशन या लर्निंग के लिए ये सारी चीजें सीखें, और वो उसके लिए बड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत है उसके लिए ना, जो कि अवॉइड करता है ना बंदा। तो ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और एक्चुअली मुझे आपके क्वेश्चन से ना सिस्टर सोबिया की कैफियत ज़्यादा समझ आती है जी जी, आपके बिल्कुल क्वेश्चन से। बिल्कुल, मैं इसीलिए। तो आप ज़रूर पुट किया करें। एक्चुअली ये जिन चीज़ों के हवाले से आपका मतलब सिस्टर भी बात बार कह रही हैं और आप भी जिस, अगर मैं आपको कहूँ ना शॉर्टली, इसके दो तरीके हैं होम स्कूलिंग करने के, दो तरीके। मतलब अच्छा, अगर ये आपको बात समझ आ जाए ना तो मुझे लगता है कि आज की निशस्त में ये सबसे बड़ी वजनी बात हो सकती है, सबसे आपके लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है आप दोनों के लिए। मगर मतलब जैसे मैं समझ रहा हूं कि अगर आपको समझ आ जाए तो इसको दो तरीके हैं होम स्कूलिंग करने के, दो तरीके। एक तरीका ये है जो मैं कर रहा हूं, मतलब मैं, मेरी अर्निंग के सारे सोर्सेज बेडरूम हैं, बेडरूम में बैठ के करता हूं। मैंने जो बच्चों को कराने हैं वो वही सारा मेरा प्रोफेशन है। मेरा प्रोफेशन यही है, बिल्कुल टीचिंग करना। मतलब ठीक। यही मेरी पैशन है, यही मेरा प्रोफेशन है। तो मैं सही। आपसे क्वेश्चन करता हूं, मेरे जैसे लोग सोसाइटी में कितने फीसद पाए जाते हैं? यकीनन आप कहेंगे बहुत ही कम, आटे में नमक के बराबर। आटे में नमक के बराबर पाए जाते हैं इस किस्म के लोग जिनका पैशन और प्रोफेशन सेम है, और वही चीजें जो वो पढ़ा रहे हैं दुनिया को, वही अपने बच्चों को करा रहे हैं। ये एक तरीका है। अगर आप ऐसी, मतलब आप सिस्टर तो चलें जुड़ी हुई हैं पढ़ने पढ़ाने से, आप बिल्कुल मुख्तलिफ एक फील्ड के मालिक हैं, ठीक है ना? तो आप ये, फॉर एग्जाम्पल, एक तो नहीं करते, दूसरा करना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, यार क्या हेडेक है, मतलब इस उम्र में आके मैं ये सारी चीज़ें सीखूं और जॉब भी करूं, मतलब ये एक पूरा हेडेक है, ये मोटिवेशन मैं नहीं शायद कर पाऊं ये। तो इसके लिए दूसरा हल भी है, इसके लिए दूसरा हल भी है। तो इसमें परेशान, मतलब मुझे लगता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें दूसरा हल है। आपको जो जो चीज़ें बच्चों को करानी है ना, जो जो चीज़ें बच्चों को करानी है, वो आप, मतलब मैं खुद टीच कर रहा हूँ ना, तो जो चीज़ मैं खुद टीच नहीं कर पा रहा ना, तो उसको मैं आउटसोर्स करता हूँ ऑनलाइन। सही। तो आप वो सारी चीज़ें आउटसोर्स कर लें जो चीज़ें बच्चों को करानी है, अच्छे ट्यूटर्स से, मतलब मियारी और अच्छे ट्यूटर्स से आउटसोर्स करें, और बच्चों को सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करें, और वो जो लर्न कर रहे हैं उनके साथ, उनसे, उनकी शेयरिंग में उनको अप्रिशिएट करें। दैट्स इट। आपने स्टोरी टेलिंग या इंग्लिश में उस लेवल का माहिर नहीं बनना जो आप बच्चों को बनाना चाहते हैं, वो एक पूरी फील्ड है। आप बच्चों को एक अच्छा टीचर हायर कर दें ऑनलाइन, उसको फैसिलिटेट, मतलब ये मेरी तरफ से एक सोल्यूशन है जिसको सावधान मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूं। मेरे बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, बड़े बेटे को नहीं करा पाया, शऊर नहीं था, अपॉर्चुनिटीज का पता नहीं था। अब छोटे बच्चों के लिए साफ दायरे में ये सारी चीजें कर रहा हूं। तो कहने का मकसद ये है कि दो तरीके हैं स्कूलिंग के, एक आप खुद करें, एक खास उम्र तक तो खुद ही करनी पड़ेगी, 4-5 साल। उसके बाद चीजें जब स्किल्स सिखाने की बारी है, लैंग्वेज, मैथ या कोडिंग, कोडिंग एक बहुत ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है बच्चों के लिए और करानी चाहिए। इससे क्रिटिकल थिंकिंग और बाकी सारी चीजें, लॉजिक लॉजिक समझ आती है बच्चों को। तो ये आप आउटसोर्स करें अच्छे ट्यूटर से, और बच्चों को, बच्चों के पोर्टफोलियो क्रिएट करें, बच्चों खुद ही क्रिएट करें। वो डिजिटल भी हो सकते हैं, वो फिजिकल भी हो सकते हैं। वो डिपेंडेंट ना रहे, इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपने प्रोजेक्ट को खुद मेंटेन करें, आप उनको देखें। मतलब ये चीजें अल्टीमेट मेरा गोल है, मैं इसमें अभी तक कामयाब नहीं हुआ। मैं इनको कर रहा हूं अपने बच्चों को कि वो सारी चीजों को खुद करें। तो बड़े बेटे को करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन छोटे बच्चों को मैं नहीं, मतलब वो पोर्टफोलियो क्रिएट करके डिजिटल, मतलब डिजिटली चीज़ों को वो जानते हैं, लैपटॉप अच्छे से सारा यूज़ कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें क्योंकि मैंने जोड़ा हुआ है। लेकिन मैं इसको अगर मुख्तसर तौर पे बता दूं, दो तरीके होम स्कूलिंग के, एक आपने खुद करनी है, नहीं कर सकते, आउटसोर्स करें चीज़ों को, और फैसिलिटेट करें, इन्वायरमेंट क्रिएट करें। इस पे आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे पास बाकी 8 मिनट हैं जी। हाँ, अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, जी। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो जी। वही तो मैं ऑलरेडी ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाता रहा हूँ जब मैं खुद एफएससी के बाद और इंजीनियरिंग के दौरान। तो वो तो मैं, बच्चे मेरे पास अगर आज जैसे बेटी है, तो वो जी। जो भी अगर लेके अगर खुद आ जाते तो उनको कॉन्सेप्ट तो मैं यानी कि उसका दे सकता हूँ ना, और मैं देता हूँ। लेकिन ये कि उनको छोटे बच्चों को या लेके बैठना, उनको डिसिप्लिन कि आए जी बैठे जबरदस्ती वाला, उस तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो
यानी एनवायरनमेंट की हद तक, यानी मुझे इस पे नहीं है कि मैं उनको करवा नहीं सकता या उनको कोई भी कॉन्सेप्ट देना है या उसको प्रैक्टिकल उसकी एप्लीकेशन क्या है या लाइफ के साथ उसका क्या है लिंक, तो ये चीजें तो मैं उनको अच्छी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। हम्म। लेकिन वो जैसे आ जाता है ना कोर्स की किताबें, और वो बच्चे फिर उससे भागते हैं। मेरी एक इसका माहासिल है ये सारी जर्नी का, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरा मेरा ये हासिल है कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनको स्किल्स एक लेवल पे सिखानी होती हैं, चाहे मुझे पेरेंट्स को आती भी हो ना, तो पेरेंट्स को नहीं करानी चाहिए। क्यों? मतलब इस तरीके से नहीं मतलब हाँ, एक्सपर्ट हैं, फुल टाइम वो उनका शोबा है तो वो जरूर करानी चाहिए, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट है, मेंटोर है, उससे करवानी चाहिए। एक है मैथ कराना, एक है मैथ समझाना। एक बंदा जो जो जागता सोता करता मैथ है, और एक बंदा जिसको मैथ आती है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक सही बंदा सही। एक बंदे की बॉडी लैंग्वेज से आपको लैंग्वेज समझ आ जाएगी, एक बंदा आपको पढ़ाएगा और लैंग्वेज से आप भागेंगे। मतलब ये होता हम्म। क्या है, रुसूख पैदा होता है। तो मेरा मानना ये है, मतलब ये रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा मानना है, मैं अपने लिए रिकमेंड करता हूं और मैं इसी को फॉलो करूंगा, एक्चुअली कर रहा हूं अभी अपने बच्चों के लिए, कि हर सब्जेक्ट के एक एक्सपर्ट मेंटोर जिसको रुसूख हो उस इल्म का, उसके साथ जोड़ें बच्चे को। एक खास उम्र तक तो आप उसको फैसिलिटेट करें, लेकिन उसके बाद स्किल्स के माहिरीन, और वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। हर पढ़ाने वाला माहिर नहीं है, चाहे वो अपना एक्सपीरियंस 10 10 12 12 साल भी पढ़ा रहा है। आप बिल्कुल। डेमो, मैं तो क्या करता हूं, मैंने बच्ची को कोडिंग करानी थी, तो मैं, यकीन करें, अगर आप इस पे यकीन कर पाए, तो मैंने तकरीबन 22 डेमो लेसन लिए खुद, दुनिया के मुख्तलिफ ट्यूटर्स से, इंडिया से लिए, पाकिस्तान से लिए। एक कराची की लड़की थी, उससे उसके साथ मैंने इंगेज किया और उसकी रीजन समझें। उसकी रीजन सिर्फ मुझे एक समझ आई थी कि वो जब पढ़ाती थी तो उसके चेहरे के ऊपर स्माइल होती थी, मुस्कुराती थी, इंटरेक्टिव थी बहुत, उसके चेहरे के ऊपर ताजगी रहती थी, तो मैंने उसको चूज किया। तो सही। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि खास उम्र के बाद बच्चों को मेंटोर्स के साथ जोड़ना चाहिए, बजाय इसके कि हम हर चीज जो हमें आती है हम खुद कराएं। सही। जी, यहां तक जी कोई? सोबिया आप। मेरा फारूक क्वेश्चन ना बहुत, आपको पता ही है मैं चीजों को कितना ब्रेक डाउन कर देती हूँ, तो मैं वो फिर इंशाल्लाह इस सिटिंग में नहीं हो पाएंगे। यानी मैं बहुत ही एक्चुअली मैं माइक्रो लर्निंग की आती हूँ, तो बहुत ज्यादा हम्म। बेबी स्टेप जो होते हैं मेरा ज्यादा फोकस उन पे रहता है। हम्म। बिगर पिक्चर, बिगर प्लान्स, रिजल्ट्स, वो चूंकि मेरा कंसर्न भी नहीं है, आई बिलीव इन प्रोसेस, तो फिर ना मुझे ज्यादा चीजें भी उसी से रिलेटेड पूछनी होती हैं। और वो एक्चुअली तो फिर मैं इंशाल्लाह पूछूंगी। वो तो नेक्स्ट मीटिंग के लिए हम वो प्लान तो साफ करते ज़ाहिर है हैं। हम जुड़े रहेंगे, वो हम आपसे सीखेंगे। हम एक दूसरे से सीखते रहेंगे, साफ ज़ाहिर है। हम जो एजेंडा है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं आज का। आ, आज का हो जाएगा ये बस अभी मैं ये टाइम मुख्तसर 3 मिनट। मुख्तसर हमारे पास हम रिज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। एक्चुअली मेरा 6 बजे एक सेशन मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है, तो मुझे ये थोड़ी हमारे सी पास मजबूरी है। हमारे पास हमारे हाँ, तो आप अगर लीव करना चाहते हैं तो हम लीव कर सकते हैं, वरना ये मेरे पास जो आगे था ना, मैट्रिक से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक, हम बच्चों को घर बैठ करके इंटरनेशनल इदारों से कैसे पढ़ा सकते हैं, और कैसे उनके पास सर्टिफिकेशंस आएंगी, और कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल में जा सकते हैं, ये सारा प्लान किया हुआ था। तो अगर अभी ठीक है, मुमकिन नहीं ठीक है है। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, कोई ठीक हो गया। और उस दौरान कोई क्वेश्चन हो जो आप चाहें कि हम उसके ऊपर डिस्कशन करें, तो वो जरूर मुझे सेंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ।